पहले हम कोरोना की बात कर रहे थे। लाहौर पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की बहुत ही बुरी सूरत हाल है। आई वंडर कि क्या हो रहा है। और हम डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है पीएमए लाहौर से। डॉक्टर साहब, सिंध में एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री निस्बतन कम केसेस हैं, लेकिन हम फिर वही कहते हैं कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डेज के हर जगह ही फैल जाता है फिर सारा कुछ। ये जो नई वेव, नई स्ट्रेन आई थी यूके वाली, लाहौर को कितना मुतासर किया है? 18% पॉजिटिविटी रेट हमने पहली और दूसरी वेव में शायद नहीं सुना है। अगर हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ हमें करेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखें, जो पहली और दूसरी बल्कि पहली वेव के अंदर कराची के अंदर इसका इन्फ्लक्स ज़्यादा था कोविड का, लेकिन अब थर्ड वेव चूँकि ये सारी ब्रिटेन वलायती, इसको कहना चाहिए कि वलायती वायरस है जो कि पाकिस्तान के अंदर आया। और नॉर्मली चूँकि पंजाब के हिस्से जिसमें लाहौर, आज़ाद कश्मीर, गुजरात, ताला मूसा, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से हमारे यहाँ यूके के अंदर आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। और यही वजह है कि वहाँ पे चूँकि यूके का भी आप समझते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो इसका मजाक उड़ाया। अमेरिकन का जो पुराने प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कोविड का मजाक उड़ाया, और फिर अमेरिका ने भुगता, बरतानिया ने भुगता, जो अभी तक भुगत रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जबकि पता चला कि बरतानिया के अंदर इस किस्म की वबा फैल रही है, एक नया स्ट्रेन आ गया है, यूरोप ने सारी फ़्लाइटें बंद कर दी। लेकिन पाकिस्तान चूँकि हमारे माशाल्लाह रवैये ही ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छी कौम है, और गालिबन हमारे साथ तो कुछ नहीं होने लगा। यहाँ पे ना तो एयरपोर्ट के ऊपर कोई चेकिंग का किया गया, ना एयरपोर्ट के ऊपर वो प्रोटोकॉल्स जो कि एक किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रोटोकॉल्स थे, और पहली वेव के अंदर जैसा कि पाकिस्तान में किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पहली वेव को, जिसको कि एक सक्सेसफुल स्टोरी हम बयान करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने तमाम तंजीमों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को मजबूर किया, इदारों को मजबूर किया कि वो लॉकडाउन की तरफ जाएं। पेंडेमिक और इसके साथ जो दुनिया ने सीखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि अगर आपके साथ कोई केसेस हैं, अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल रवैयों की बात कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि वो एक सॉफ्ट प्रेशर था ताकि उसको लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन उसके बाद चले लॉकडाउन की रीजनिंग ना करने की रीजनिंग भी हुकूमत की समझ आ गई, फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पे या स्मार्ट लॉकडाउन पे आ गई बात। अब बात जो है वो लगता ऐसा है हमें, और आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि फर्स्ट वेव से ज़्यादा ख़तरनाक थर्ड वेव हो गई है। और चूंकि हमने फर्स्ट को सही तरह समझा नहीं था, हम भी बहुत से अगर माहिरीन से भी जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करते थे कि जी ये किस तरह हुआ कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ना फैला कोरोना, तो उनको भी इतनी बात समझ नहीं आती थी। अब अगर तब स्टडी हो जाती तो अब शायद बेहतर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जब पहली वेव भी थी लाहौर के अंदर, हुकूमत पंजाब से हमने और मैंने ज़ाती तौर पे एज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के लिए यही एक ऑफ़र की थी और गुजारिश की थी इन्हें कि 9 टाउन है लाहौर के, कि यहाँ रैंडम सैम्पलिंग कीजिएगा, 1-1 हज़ार का सैंपल लें। अगर हमारे साथ मौजूद है कोविड तो हमें किसी किस्म के लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे साथ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मौजूद हैं तो वी हैव टू गो फॉर द लॉकडाउन। मैं आपसे शेयर करूं मैम कि दुनिया के अंदर ये देखिए, अभी कल आपने भी मतलब सारा देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ये रवैये कि सारे हमने सोशल डिस्टेंसिंग रख के इजलास कर दिया। ये हमारे सिर्फ तअस्सुरात होते हैं जो कि कम्युनिटी को एट लार्ज बताते हैं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपने 60 साल जो थी बर्थडे अपने शहर से बाहर कहीं फैमिली के साथ, और सर्टनली मतलब उन्होंने भी इसी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बट उन्होंने एक बर्थडे मना ली। वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो नॉर्म्स थे वहाँ पे, SOPs थे, प्राइम मिनिस्टर ने उसको वायलेट क्यों किया। अब हमारे यहाँ जो मतलब जल्द से जुलूस हो रहे हैं शहरों मोहल्लों के अंदर, आप देखते हैं कि अभी मतलब 18%, इट इज़ नॉट अलार्मिंग, इट इज़ मतलब कैटास्ट्रॉफिक पॉजिटिविटी रेट जो यहाँ पे है। लाहौर के हॉस्पिटल्स के अंदर अब जगह नहीं है। हुकूमत के गो के एक सरकारी तौर पे दे देते हैं कि जी हमारे पास वेंटिलेटर 50 खाली हैं, वो पूरे पंजाब के अंदर है, अल्लाह जाने कहाँ पे कहाँ खाली है कहाँ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यहाँ पे ये हाल है कि आपको बेड्स नहीं मिल रहे इस वक्त लाहौर के अंदर। लेकिन हम चूँकि हमारा एक मिजाज है कि सब अच्छा का, और हुकूमत समझती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने जो स्मार्ट लॉकडाउन है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही, ये भी बिल्कुल ही ऐसा लगता है धोखा है टाइम्स। ये कितना कारगर साबित होता है ये स्मार्ट लॉकडाउन? बल्कि डॉक्टर साहब आप अपना ओपिनियन दे दें, इज दिस द टाइम कि हमें नेशनल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, या फिर उन इलाकों में जहाँ पे तो जिन शहरों में बहुत ज्यादा है वहाँ पे कुछ किया जाए मे बी?
देखिए, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस के आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या वो एरियाज़ जहाँ पे ये सारा बड़ा होता है उसको आपने बंद करना होता है। मैं अगेन आपसे एक शेयर करूँ, और इंटरनेशनल जो अभी तक हम सीख रहे हैं कोविड की खातिर, खुदारा कोई अपने आप को फ़िलासफ़र ये ना समझे कि हमने कोरोना को समझ लिया है और हमारी जो सारी अच्छी और ठीक हो गई है। जब तक इस स्टेट ऑफ माइंड से हम बाहर नहीं आएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती। मैं आपसे शेयर करूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर स्टेट वहां पे इंडिपेंडेंट है, वहां पे इस वक्त मेलबर्न एयरपोर्ट जो है वो बंद है। द रीजन बीइंग कि वहां पे 3 केसेस आगे थे। जी, ऐसा ही है पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ अभी बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी डॉक्टर साहब, टाइम की कमी है। तो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट पीएमए।